सभी को जय जिनेन्द्र। उत्कृष्ट स्थिति बंध के स्वामी। अभी हम देखेंगे कि जो हर एक कर्म है उसकी उत्कृष्ट स्थिति कौन बांध सकता है और उसके लिए कुछ नियम है, हम देखते हैं। उत्कृष्ट स्थिति बंध के स्वामी निकालने के लिए हमको दो चीजों की तरफ ख्याल रखना है। सबसे पहला, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु, इन तीन प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध उत्कृष्ट विशुद्धि में होता है। इंपॉर्टेंट, ये तीन आयु का बंध, उत्कृष्ट बंध उत्कृष्ट विशुद्धि में होता है और बची हुई 117 प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध उत्कृष्ट संक्लेश में होता है। और जघन्य स्थिति बंध के लिए उल्टा, इन तीन आयु का जघन्य स्थिति बंध होगा उत्कृष्ट संक्लेश में और बची हुई 117 प्रकृतियों का उत्कृष्ट विशुद्धि में जघन्य स्थिति बंध होगा। दूसरा नियम, जिन नाम आहार द्विक और देवायु का उत्कृष्ट स्थिति बंध सम्यक्त्व अवस्था में होता है और बची हुई 116 प्रकृतियों का मिथ्यात्व अवस्था में होता है। तो क्या हो गया? दो चीज, एक तिर्यंचायु, मनुष्यायु, देवायु, इन तीन प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध उत्कृष्ट विशुद्धि में, बची हुई उत्कृष्ट संक्लेश में। और दूसरा, जिन नाम आहार द्विक और देवायु, इनका उत्कृष्ट स्थिति बंध सम्यक्त्व अवस्था में होता है, बची 116 का मिथ्यात्व अवस्था में। अभी एक एक प्रकृति देखते हैं हम। सबसे पहले जिन नाम या तीर्थंकर क्या कहता है? पहले रूल में नहीं है, मतलब उत्कृष्ट संक्लेश में होगा। दूसरे रूल में है, मतलब सम्यक्त्व अवस्था में होगा। तो देखिए, जिन नाम का बंध कब होता है? चौथे से आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक होता है। तो इसमें उत्कृष्ट संक्लेश कब होगा? जब वह जीव चौथे गुणस्थान से पहले के सन्मुख होगा, उसी वक्त उत्कृष्ट संक्लेश हो सकता है ना। ऊपर तो विशुद्धि है, ठीक है। तो कब होगा? चौथे गुणस्थान में होगा। मनुष्य जब चौथे से पहले के सन्मुख होगा। दूसरा, आहारक द्विक, दूसरे रूल में है, मतलब सम्यक्त्व अवस्था चाहिए। पहले रूल में नहीं है, मतलब उत्कृष्ट संक्लेश चाहिए, ठीक है। आहारक द्विक का बंध कब होता है? सातवें गुणस्थान से आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक, ठीक है। तो अभी उत्कृष्ट संक्लेश कब होगा? जब सातवें से छठे के सन्मुख होगा। सातवें में ही होगा, लेकिन ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग टू सिक्स्थ गुणस्थान, जब छठे में जाने के लिए सन्मुख होगा। तो आहारक द्विक का उत्कृष्ट बंध सातवें गुणस्थान में, लेकिन उत्कृष्ट संक्लेश में जब वह सातवें से छठे के सन्मुख होगा। अगला, देवायु, पहले रूल में भी है और दूसरे रूल में भी है, मतलब उत्कृष्ट विशुद्धि भी चाहिए प्लस सम्यक्त्व भी चाहिए। देवायु का बंध कब होता है? देवायु का बंध होता है हाईएस्ट टू हाईएस्ट, छठे गुणस्थान में देवायु का बंध स्टार्ट कर सकता है और सातवें में एंड कर सकता है। मतलब बंध पॉसिबल कहां पे है? छठे में, हाईएस्ट। तो छठे गुणस्थान में जब वह सातवें के सन्मुख होगा, उत्कृष्ट विशुद्धि। अगला, देवद्विक, सूक्ष्मत्रिक, विकलत्रिक, इन 8 प्रकृतियों का बंध मिथ्यात्वी तिर्यंच मनुष्य तत्प्रायोग्य परिणाम होने पर करेगा। रिपीट करता हूं, देवद्विक, सूक्ष्मत्रिक और विकलत्रिक, इन 8 प्रकृतियों का बंध मिथ्यात्वी तिर्यंच और मनुष्य तत्प्रायोग्य परिणाम में करेगा। उसके बाद में वैक्रियद्विक, नरकत्रिक, इनका बंध मिथ्यात्वी तिर्यंच और मनुष्य उत्कृष्ट संक्लेश में करेगा। कब होगा? पहले गुणस्थान में। इसके पहले की जो 8 प्रकृतियां बताई ना, सूक्ष्म त्रिक, देवद्विक और विकलत्रिक, ये भी पहले ही गुणस्थान में करने वाला है। आगे, मनुष्यायु और तिर्यंचायु, इन दो प्रकृतियों का बंध उत्कृष्ट विशुद्धि में करेगा। कौन करेगा? मिथ्यात्वी तिर्यंच और मनुष्य। एकेंद्रिय, स्थावर और आतप, इन तीन प्रकृतियों का बंध पहले गुणस्थान में उत्कृष्ट संक्लेश में कौन करेंगे? नीचे के 64 जाति के देवता, भवनपति से लेके दूसरे देवलोक तक के देवता। तिर्यंच द्विक, उद्योत,
और औदारिक शरीर, इसका बंध पहले गुणस्थान में उत्कृष्ट संक्लेश में 7 नरक के जीव और 81 जाति के देवता, 81 जाति के देवता नीचे वाले, मतलब 8वें देवलोक तक के देवता, औदारिक अंगोपांग और सेवार्थक सहनन, इन 2 प्रकृतियों का बंध 7 नरक के जीव और तीसरे से 8वें देवलोक तक के देवता उत्कृष्ट संक्लेश में पहले गुणस्थान में करेंगे। और बची हुई 92 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध चारों गति के मिथ्या दृष्टि जीव करेंगे। एक एक प्रकृति का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिन नाम या तीर्थंकर, तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे से 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक होता है, परंतु उत्कृष्ट बंध संक्लेश के परिणामों में होता। पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में नरकायु का बंध करके बाद में क्षयोपशम सम्यक्त्व ग्रहण कर अविरति सम्यक दृष्टि मनुष्य जिन नाम का बंध करता है, तब मनुष्य सम्यक्त्व को छोड़कर मिथ्यात्व को प्राप्त करके ही नरक में जाता है। मतलब नरक में जाते वक्त उसको मिथ्यात्व ग्रहण ही करना पड़ता है। तब मिथ्यात्व में आने से पहले उसके संक्लिष्ट जो परिणाम होते हैं वो उत्कृष्ट होने से तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध करता है। अगला आहारद्विक, इसका उत्कृष्ट बंध अप्रमत्त संयत को होता है। अप्रमत्त संयत गुणस्थान से च्युत होकर प्रमत्त संयत गुणस्थान में आता है, तब 7वें गुणस्थान में तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेश के परिणाम होने से आहारद्विक का उत्कृष्ट बंध होता है। देवायु का उत्कृष्ट बंध उत्कृष्ट विशुद्धि में होता है, इसीलिए 6ठे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान की ओर जाते हुए विशुद्धि के परिणामों में देवायु का उत्कृष्ट बंध लिया जाता है। अप्रमत्त गुणस्थान में देवायु के उत्कृष्ट बंध नहीं होने का कारण है कि अप्रमत्त अवस्था में देवायु के बंध की समाप्ति हो सकती है, लेकिन प्रारंभ नहीं। बची हुई 116 प्रकृतियों में उत्कृष्ट स्थिति बंध मिथ्या दृष्टि को मानने का कारण यह है कि उत्कृष्ट संक्लेश के परिणाम प्राय मिथ्या दृष्टि को ही होते हैं। यद्यपि मनुष्यायु तिरेंचायु का उत्कृष्ट स्थिति बंध विशुद्ध परिणामों में होता है, पर चौथे गुणस्थान वर्ती जीव इसका उत्कृष्ट बंधन नहीं करते, क्योंकि चौथे गुणस्थान में युगलिक की स्थिति का बंधन नहीं होता है। देवद्विक, वैक्रियद्विक, नरकत्रिक, सूक्ष्मत्रिक, विकलत्रिक, इन 13 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंधन मनुष्य और तिरेंच ही करते हैं, क्योंकि 13 प्रकृतियों का बंधन नारकी और देवता स्वभाव से ही नहीं करते हैं। एकेंद्रीय, स्थावर, आतप, इनका उत्कृष्ट स्थिति बंध दूसरे देवलोक तक के देवता करते हैं, तथा मनुष्य और तिर्यंच तो उतने संक्लिष्ट परिणामों में नरक प्रायोग्य बंध कर लेते हैं। शेष 92 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध चारों गति के मिथ्या दृष्टि कर सकते हैं। एक सरीखे परिणाम होने पर भी गति आदि के भेद से उनमें भेद हो जाता है। अभी हम देखते हैं जघन्य स्थिति बंध के स्वामी। ज्ञानावर्णीय पंचक, दर्शनावर्णीय चौक, अंतराय पंचक, संज्वलन चौक, पुरुष वेद, आहारद्विक, जिन नाम, उच्च गोत्र, यश कीर्ति, सातावेद्य, इन 25 प्रकृतियों का सम्यक्त अवस्था में शपक श्रेणी चढ़ते वक्त जघन्य स्थिति बंध होता है, और शेष 95 प्रकृतियों का मिथ्यात्व अवस्था में होता है। एक एक प्रकृति देखते हैं। ज्ञानावर्णीय पंचक, दर्शनावर्णीय चौक, अंतराय पंचक, सातावेदनीय, उच्च गोत्र और यश कीर्ति, इन 17 प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंध 10वें गुणस्थान में शपक श्रेणी चढ़ते वक्त अंतिम समय में होता है। कौन करता है? साधु करता है। संज्वलन चतुष्क और पुरुष वेद, इन 5 प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंध 9वें गुणस्थान के शपक श्रेणी चढ़ने वाले जीव अपने अपने बंध विच्छिति के समय करते हैं। कौन करता है? साधु करता है। जीन नाम और आहारक द्विक, इन 3 प्रकृतियों का बंध 8वें गुणस्थान में शपक श्रेणी चढ़ते वक्त 6ठे भाग के एंड में अपने बंध विच्छिति के समय साधु करता है। वैक्रिय षटक अर्थात नरक द्विक, देव द्विक और वैक्रिय द्विक, इसका जघन्य स्थिति बंध असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय करता है। वैक्रिय षटक का बंध पहले गुणस्थान में होता है। ऑफ कोर्स देवायु और नरकायु का
जघन्य स्थिति बंध पहले गुणस्थान में असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और सन्नी मनुष्य करता है। मनुष्य आयु का जघन्य स्थिति बंध औदारिक के 8 दंडक करते हैं तेवकाय वायुकाय छोड़ के पहले गुणस्थान में। तिर्यंच आयु का बंध औदारिक के 10 दंडक करते हैं पहले गुणस्थान में। शेष 85 प्रकृतियों का बंध बादर एकेंद्रिय पर्याप्त ही करता है। जघन्य स्थिति बंध के लिए 8वें गुणस्थान के ऊपर बनने वाली 22 प्रकृतियों में तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धि तथा तिर्यंच आयु मनुष्य आयु के लिए उत्कृष्ट संक्लेश होना आवश्यक है। एकेंद्रिय के बंध प्रायोग्य 109 मतलब बंध योग्य 120 में से वैक्रिय, षटक, जीन, नाम, आहारक, द्विक, नरकायु, देवायु को छोड़कर 85 प्रकृतियों की जघन्य स्थिति बादर एकेंद्रिय पर्याप्त ही मानता है। जिस गुणस्थान तक जिन जिन प्रकृतियों का बंध होता है उसके अंत में विशुद्धि के परिणाम बढ़ने से जघन्य स्थिति बंध होता है एवं आगे के गुणस्थान में बंध विच्छेद होने से बंधन नहीं होता है। आहारक, द्विक, जीन, नाम इनका जघन्य स्थिति बंधक शपक श्रेणी में 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में होता है क्योंकि उपशम श्रेणी से शपक श्रेणी में विशेष विशुद्धि होती है। 8वें गुणस्थान से ऊपर बनने वाली 22 प्रकृतियां उनका जघन्य स्थिति बंध 9वें और 10वें गुणस्थान में शपक श्रेणी के बंध विच्छित्ति के समय उत्कृष्ट विशुद्धि के कारण होता है। 4 आयु का जघन्य स्थिति बंध तिर्यंच आयु की अपर्याप्त अवस्था की अंतर्मुहूर्त की स्थिति सन्नी असन्नी मनुष्य या तिर्यंच बांध सकते हैं, जबकि मनुष्य आयु की अपर्याप्त अवस्था की अंतर्मुहूर्त की स्थिति तेव वायु को छोड़कर औदारिक के 8 दंडक बांधते हैं तथा नरकायु देवायु की 10,000 वर्ष की स्थिति असन्नी सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय तथा सन्नी मनुष्य बांध सकते हैं। वैक्रिय षटक का जघन्य बंध असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय करता है क्योंकि जाति चौक वाले इनका बंध नहीं करते हैं तथा सन्नी तिर्यंच मनुष्य अंत कोटा कोटि से कम का बंधन नहीं करते हैं। बची हुई 85 प्रकृतियां इनका जघन्य स्थिति बंध एकेंद्रिय ही करता है क्योंकि विकलेंद्रिय तो एकेंद्रिय से 25 गुना बंध कर लेता है। अभी हम देखते हैं मूल प्रकृतियों में उत्कृष्ट आदि स्थिति की भांगे। स्थिति बंध की 4 भांगे हैं। पहली जघन्य स्थिति बंध, सबसे कम स्थिति वाले बंध को जघन्य स्थिति बंध कहते हैं। अजघन्य स्थिति बंध, एक समय अधिक जघन्य स्थिति बंध से लेकर उत्कृष्ट बंध तक के सभी बंध अजघन्य स्थिति बंध कहे जाते हैं। उत्कृष्ट स्थिति बंध, सबसे अधिक स्थिति बंध को उत्कृष्ट स्थिति बंध कहते हैं। अनुत्कृष्ट स्थिति बंध, एक समय कम उत्कृष्ट स्थिति बंध से लेकर जघन्य स्थिति बंध तक को सभी बंध अनुत्कृष्ट बंध कहलाते हैं। इसको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं। जघन्य स्थिति बंध 1 का मानते हैं और उत्कृष्ट 100 का मानते हैं। तो अजघन्य क्या हो जाएगा 2 से लेके 100 तक, और अनुत्कृष्ट क्या हो जाएगा 1 से लेके 99 तक। इसके और तरीके से भी भेद होते हैं, 4 भेद। पहला सादी बंध, जो बंध विच्छेद होकर पुनः बनता है उसे सादी बंध कहते हैं, मतलब जिसमें स्टार्टिंग है। अनादि बंध, जो बंध अनादि काल से चालू है उसे अनादि बंध कहते हैं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ध्रुव बंध, जो बंध अनादि काल से चालू है और जिसका कभी भी बंध विच्छेद नहीं होगा उसे ध्रुव बंध कहते हैं। अध्रुव बंध, जिस बंध का भविष्य में विच्छेद होने वाला है उसे अध्रुव बंध कहते हैं। 8 कर्मों में उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य ये चारों बंध होते हैं। आयुष्य कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों में अजघन्य बंध 4 प्रकार से होता है। रिपीट करता हूं, अजघन्य बंध 4 प्रकार से होता है आयुष्य कर्म को छोड़कर बाकी 7 कर्मों के लिए। कौन से प्रकार? सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। मोहनीय कर्म का जघन्य बंध शपक श्रेणी के 90वें गुणस्थान के अंत में होता है। शेष ज्ञानावर्ण्य आदि 6 कर्मों का जघन्य स्थिति बंध शपक श्रेणी के 10वें गुणस्थान के अंत में होता है। अन्य गुणस्थानों में और उपशम श्रेणी में 7 कर्मों का अजघन्य बंध होता है। 11वें गुणस्थान से च्युत होकर जब जीव 9वें 10वें गुणस्थान में पुनः 7 कर्मों का अजघन्य बंध करता है तब वह सादी कहलाता है।
9वें 10वें गुणस्थान में आने से पहले 7 कर्मों का जो अजगन्य बंध होता है वह अनादि काल से निरंतर रहने से अनादि कहलाता है। अभव्य जीव के बंध का अंत नहीं होता, अतः उसका अजगन्य बंध ध्रुव है, और भव्य जीव के बंध का अंत होने से उसके अजगन्य बंध को अध्रुव कहते हैं। इस प्रकार 7 कर्मों के आयुष्य छोड़ के अजगन्य बंध के 4 भांगे होते हैं। अजगन्य बंध के अतिरिक्त शेष 3 स्थानों के 2 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? साधी और अध्रुव। जगन्य स्थिति बंध के प्रकार। मोहनीय कर्म का जगन्य स्थिति बंध 9वें गुणस्थान के अंत में, शेष ज्ञानावर्ण्य आदि 6 कर्मों का 10वें गुणस्थान के अंत में होता है, उसके पहले नहीं। अतः वह बंध सादी तथा 12वें गुणस्थान में उसका सर्वथा अभाव हो जाने से अध्रुव है। उत्कृष्ट स्थिति बंध के प्रकार। उत्कृष्ट स्थिति बंध मिथ्या दृष्टि सन्नी पंचेंद्रिय को कभी होता है और कभी नहीं होता, अतः वह सादी है। अंतर्मूर्त बात अनुत्कृष्ट बंध हो जाने से अध्रुव है। अनुत्कृष्ट स्थिति बंध के प्रकार। उत्कृष्ट बंध के बाद अनुत्कृष्ट बंध होने से सादी है। कम से कम अंतर्मूर्त और अधिक से अधिक अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी बात उत्कृष्ट बंध होने से अनुत्कृष्ट बंध अध्रुव होता है। इस प्रकार 7 कर्मों के जगन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट इन 3 बंधों में सादी और अध्रुव ये 2 भेद ही होते हैं। आयुष्य कर्म में बंध के प्रकार। आयुष्य कर्म के 4 बंध होते हैं, जगन्य, अजगन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट। प्रत्येक के सादी और अध्रुव ये 2 ही विकल्प है। आयुष्य कर्म का बंध अन्य 7 कर्मों की तरह निरंतर बंध नहीं होते रहता, किंतु संपूर्ण जीवन में एक ही बार होता है, अतः सादी है। उसका बंध काल भी अंतर्मुहूर्त प्रमाण है, इसलिए अध्रुव है। इस प्रकार ज्ञानावर्ण्य आदि 7 कर्मों के जगन्य आदि 4 बंध प्रकारों के सादी, अनादि आदि 4 बंध भेदों की अपेक्षा से 10-10 और आयुष्य कर्म के 8 भंग होने से कुल 78 भंग है। एक बार समराइज कर लेते हैं। 7 कर्म आयुष्य बंध छोड़ के बंध का भेद अजगन्य, भांगे 4, सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव। सादी कब होता है? 11वें गुणस्थान से च्युत होकर 6 कर्मों का 10वें गुणस्थान में तथा मोहनीय का 9वें गुणस्थान में। अनादि 9वें 10वें गुणस्थान में आने से पूर्व निरंतर बंध होने से। ध्रुव अभव्य के बंध का अंत नहीं होने से। अध्रुव भव्य के बंध का अंत होने से। अभी जगन्य भेद में देखते हैं। इसमें 2 भंग है, सादी और अध्रुव। मोहनीय कर्म का शपक श्रेणी के 9वें गुणस्थान के अंत में तथा 6 कर्मों का 10वें गुणस्थान के अंत में सादी। 12वें गुणस्थान में बंध का सर्वथा अभाव होने से अध्रुव। उत्कृष्ट के भेद देखते, सादी और अध्रुव। मिथ्या दृष्टि सन्नी पंचेंद्रिय संक्लिष्ट परिणाम होने से कभी कभी बंध से सादी, और अंतर्मुहूर्त के बाद अनुत्कृष्ट का बंध हो जाने से अध्रुव। अनुत्कृष्ट के 2, सादी और अध्रुव। उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट का बंध होने से सादी, और उत्कृष्ट बंध अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के बाद अंतर्मुहूर्त तक हो तब अनुत्कृष्ट रुक जाता है, इसीलिए अध्रुव। आयुष्य कर्म की 4 भांगे एक साथ, सादी और अध्रुव। निरंतर बंध नहीं होता है, इसीलिए सादी। अंतर्मुहूर्त बाद बंध रुक जाने से अध्रुव। मतलब आयुष्य कर्म के जगन्य के 2 भेद, अजगन्य के 2 भेद, उत्कृष्ट के 2 भेद, अनुत्कृष्ट के 2 भेद, सारे सादी अध्रुव, कुल 8 भेद, भांगा 8। शेष 7 कर्म के जगन्य के 2 भेद सादी अध्रुव, अजगन्य के 4 भेद सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव, उत्कृष्ट के 2 भेद सादी अध्रुव, अनुत्कृष्ट के 2 भेद सादी अध्रुव, ऐसे टोटल 10 भेद इंटू 7 कर्म 70 भांगा, ऐसे कुल 8 + 70 78 भांगा। अभी हम उत्तर प्रकृतियों में भांगे देखते हैं। संज्वलन चतुष्क, मति ज्ञानावर्ण्य आदि 5, चक्षु ज्ञानावरण आदि 4, दानांतराय आदि 5, इन 18 प्रकृतियों में अजगन्य बंध के सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव आदि 4 विकल्प होते हैं। उपशम श्रेणी में 18 प्रकृतियों का बंध विच्छेद कर वहां से च्युत होकर पुनः अजगन्य बंध करते तो वह बंध सादी, और उपशम श्रेणी पर चढ़ने के पहले जो बंध होता है वह अनादि। अभव्य की अपेक्षा वह बंध ध्रुव और भव्य की अपेक्षा अध्रुव। इस प्रकार अजगन्य बंध के 4 विकल्प होते हैं। इन 18 प्रकृतियों के अजगन्य के सिवा
शेष 3 बंधों के सादी और अध्रुव ये 2 विकल्प होते हैं। 90वें गुणस्थान में बंध विच्छेद के समय संज्वलन चतुष्क का जघन्य बंध होता है तथा ज्ञानावर्ण्य आदि 14 का जघन्य बंध 10वें गुणस्थानवर्ती शपक को होता है। यह बंध इसके पूर्व नहीं होता है, अतः सादी है, और आगे के गुणस्थान में वह बंध रुक जाता है, अतः अध्रुव है। उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट बंध भी बदलते रहते हैं। शेष 102 प्रकृतियों के उत्कृष्ट आदि चारों भंगों में सादी और अध्रुव 2 भंग होते हैं। 5 निद्रा, मिथ्यात्व, प्रारंभ के 12 कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस, कार्मन, वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु, उपघात, निर्माण, इन 29 प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंध बादर एकेंद्रिय पर्याप्त करता है। अंतर्मुहूर्त बाद वह अजघन्य करता है, फिर विशुद्ध परिणाम होने पर वह जघन्य करता है। इस प्रकार जघन्य अजघन्य के बदलने से सादी और अध्रुव ये 2 बंध होते हैं। इन 29 प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध पंचेंद्रिय जीव करता है। अंतर्मुहूर्त बाद अनुत्कृष्ट बंध फिर उत्कृष्ट बंध करता है। इस प्रकार बदलने से ये दोनों बंध सादी और अध्रुव होते हैं। शेष 73 प्रकृतियां अध्रुवबंदी होने से उनमें जघन्य, अजघन्य, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट चारों स्थिति में सादी और अध्रुव ये 2 ही बंध होते हैं। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। ज्ञानावर्णीय पंचक, दर्शनावर्णीय चौक, अंतराय पंचक, संज्वलन चौक, ये 18 प्रकृतियों के अजघन्य में 4 भंग है। सादी 11वें गुणस्थान से पतित होने से सादी है। अनादि उपशम श्रेणी चढ़ने से पूर्व, ध्रुव अभव्य की अपेक्षा, अध्रुव भव्य की अपेक्षा। जघन्य बंध में सादी संज्वलन चौक का 9वें गुणस्थान के बंध विच्छेद के समय 14 का, 10वें गुणस्थान के बंध विच्छेद के समय शपक श्रेणी में जघन्य बंध होने से अध्रुव, आगे के गुणस्थान में बंध रुक जाने से। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट, सादी और अनादि दोनों बंध परिवर्तित होते रहते। जीव कभी उत्कृष्ट कभी अनुत्कृष्ट बंध करता है। अभी बची हुई प्रकृतियों में से निद्रा, पंचक, मिथ्यात्व, मोहनीय, अनंतानुबंधी आदि 12 कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस, कार्मन, शरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु, उपघात और निर्माण, ये 29 प्रकृतियां, इनका जघन्य और अजघन्य बंध, इसमें सादी और अध्रुव 2 विकल्प है। 29 प्रकृतियों का जघन्य बंध बादर पर्याप्त केंद्रीय जीव विशुद्ध परिणाम के कारण करता है, तब सादी होता है। अंतर्मुहूर्त बाद संक्लिष्ट परिणामी होने से अजघन्य बंध करता है। इस प्रकार बंध बदलते रहने से अध्रुव हो जाता है। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट में भी सादी अध्रुव। 29 प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध संक्लिष्ट परिणाम पंचेंद्रिय के कभी कभी अंतर्मुहूर्त तक होता है। अंतर्मुहूर्त के बाद अनुत्कृष्ट हो जाता है, अतः सादी और अध्रुव है। बची हुई 73 प्रकृतियां इसके चारों भंग में, मतलब जघन्य, अजघन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों में सादी और अध्रुव 2 ही भंग है। अध्रुव बंदी होने से कारण बंध बदलते रहता है, अतः सादी और अध्रुव है। स्थिति बंध में 120 प्रकृतियों की 996 भांगे। पहले 18 कर्म कौन कौन से? ज्ञानावर्णीय 5, दर्शनावर्णीय 4, अंतराय 5, संज्वलन 4। जघन्य में 2 बंध सादी अध्रुव, अजघन्य में 4 सादी अनादि ध्रुव अध्रुव, उत्कृष्ट में 2 सादी अध्रुव, अनुत्कृष्ट में 2 सादी अध्रुव, कुल 10 × 18 180 भांगा। 29 + 73 बची हुई 102 प्रकृतियों में जघन्य में 2, अजघन्य में 2, उत्कृष्ट में 2, अनुत्कृष्ट में 2, मतलब 2 2 2 2 सादी और अध्रुव, तो कुल 102 × 8 816 भांगे, और ऐसी टोटल 996 भांगे। मूल प्रकृतियों की 78, उत्तर प्रकृतियों की 996, ऐसी टोटल 1074 भांगे। अभी हम देखते गुणस्थानों में स्थिति बंध, कौन से गुणस्थान में कितनी स्थिति का बंध होगा, वो समझने के लिए पहले हम कोड़ा कोड़ी सागरोपम क्या होता है वो समझ लेते हैं। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम मतलब 1 करोड़ × 1 करोड़ सागरोपम। अब इसका उत्कृष्ट क्या आएगा? 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम -1 एक समय, और जघन्य का क्या आएगा? 1 करोड़ सागरोपम + 1 समय, मतलब 1 करोड़ से लेके 1 कोटा कोटी सागरोपम। ठीक है। इसी अपेक्षा से पहले गुणस्थान में
बंध उत्कृष्ट 70 कोडाकोडी सागरोपम का होता है। कारण अनादि मिथ्या दृष्टि तो बंध कर सकता है, ग्रंथि भेद करने वाले सम्यक्त्व का वमन कर पुनः मिथ्यात्व में आते वहां पे वो भी बंध कर सकते। कितना? 70 कोटाकोटी सागरोपम। और दूसरे से 8वें गुणस्थान में अंत कोटाकोटी सागरोपम। इन गुणस्थान वाले जीव मिथ्यात्व का ग्रंथि भेदन कर देते हैं, जिससे अंत कोटाकोटी सागरोपम की स्थिति बंद होती, न कम न ज्यादा। स्थिति बंध का अल्प बहुत्व देखते हैं, मतलब सबसे कम स्थिति कौन बांधेगा और सबसे ज्यादा कौन बांधेगा और किस तरीके से बांधेगा। सबसे कम 10वें गुणस्थान वाले साधु, इनका जघन्य स्थिति बंध सबसे कम होगा। उनसे बादर पर्याप्त एकेंद्रिय का जघन्य स्थिति बंध असंख्यात गुना होगा। उनसे सूक्ष्म पर्याप्त एकेंद्रिय का जघन्य स्थिति बंध विशेष अधिक होगा। उनसे बादर अपर्याप्त एकेंद्रिय का जघन्य स्थिति बंध विशेष अधिक होगा। उनसे सूक्ष्म अपर्याप्त एकेंद्रिय का जघन्य स्थिति बंध विशेष अधिक होगा। उनसे सूक्ष्म अपर्याप्त एकेंद्रिय का उत्कृष्ट स्थिति बंध विशेष अधिक होगा। उनसे बादर अपर्याप्त एकेंद्रिय का उत्कृष्ट स्थिति बंध विशेष अधिक होगा। उनसे सूक्ष्म पर्याप्त एकेंद्रिय का उत्कृष्ट स्थिति बंध विशेष अधिक होगा। उनसे बादर पर्याप्त एकेंद्रिय का उत्कृष्ट स्थिति बंध विशेष अधिक होगा। उनसे बेंद्रिय पर्याप्त का जघन्य स्थिति बंध संख्यात गुना होगा। उनसे बेंद्रिय अपर्याप्त का जघन्य स्थिति बंध विशेष अधिक होगा। उनसे बेंद्रिय अपर्याप्त का उत्कृष्ट स्थिति बंध विशेष अधिक होगा। उनसे बेंद्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट स्थिति बंध विशेष अधिक होगा। उनसे तेंद्रिय पर्याप्त का जघन्य स्थिति बंध विशेष अधिक होगा। उनसे तेंद्रिय अपर्याप्त का जघन्य स्थिति बंध विशेष अधिक होगा। उनसे तेंद्रिय अपर्याप्त का उत्कृष्ट स्थिति बंध विशेष अधिक होगा। उनसे तेंद्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट स्थिति बंध विशेष अधिक होगा। उनसे चौरेंद्रिय पर्याप्त का जघन्य स्थिति बंध विशेष अधिक होगा। उनसे चौरेंद्रिय अपर्याप्त का जघन्य स्थिति बंध विशेष अधिक होगा। उनसे चौरेंद्रिय अपर्याप्त का उत्कृष्ट स्थिति बंध विशेष अधिक होगा। उनसे चौरेंद्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट स्थिति बंध विशेष अधिक होगा। असन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त का जघन्य स्थिति बंध संख्यात गुना होगा। उनसे असन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त का जघन्य स्थिति बंध विशेष अधिक होगा। उनसे असन्नी पंचेंद्रिय अपर्याप्त का उत्कृष्ट स्थिति बंध विशेष अधिक होगा। उनसे असन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट स्थिति बंध विशेष अधिक होगा। उनसे संयत का उत्कृष्ट स्थिति बंध संख्यात गुना होगा। उनसे देशवृत्ति का जघन्य स्थिति बंध संख्यात गुना होगा। उनसे देशवृत्ति का उत्कृष्ट स्थिति बंध संख्यात गुना होगा। उनसे पर्याप्त अविरति सम्यक दृष्टि का जघन्य स्थिति बंध संख्यात गुना होगा। उनसे अपर्याप्त अविरति सम्यक दृष्टि का जघन्य स्थिति बंध संख्यात गुना होगा। उनसे अपर्याप्त अविरति सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट स्थिति बंध संख्यात गुना होगा। उनसे पर्याप्त अविरति सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट स्थिति बंध संख्यात गुना होगा। उनसे पर्याप्त मिथ्या दृष्टि का जघन्य स्थिति बंध संख्यात गुना होगा। उनसे अपर्याप्त मिथ्या दृष्टि का जघन्य स्थिति बंध संख्यात गुना होगा। उनसे अपर्याप्त मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट स्थिति बंध संख्यात गुना होगा। उनसे पर्याप्त मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट स्थिति बंध संख्यात गुना होगा। अभी हम देखते हैं स्थिति बंध की शुभाशुभता। मनुष्य, देव और तिर्यंच के आयुष्य को छोड़कर शेष सभी कर्म प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति अशुभ होती है। कारण यह है कि उत्कृष्ट स्थिति अति संक्लेश परिणाम से बनती है तथा जघन्य स्थिति शुभ परिणाम से बनती है। बंध योग्य 120 प्रकृतियों में मनुष्य आयु, देवायु, तिर्यंच आयु के व्यतिरिक्त शेष 117 कर्म प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति अशुभ और जघन्य स्थिति को शुभ कहा गया है। उत्कृष्ट स्थिति तीव्र कषाय के उदय से बनती है, जघन्य स्थिति विशुद्ध परिणाम से बनती है। जब जब शुभ प्रकृतियों में अनुभाग बंध उत्कृष्ट होता है तब जघन्य स्थिति का बंध होता है, और अनुभाग बंध जघन्य होता है तब उत्कृष्ट स्थिति का बंध होता है। शुभ प्रकृतियों में उत्कृष्ट अनुभाग बंध अर्थात कषायों की मंदता, जघन्य अनुभाग बंध अर्थात कषायों की तीव्रता, और अशुभ प्रकृतियों में अनुभाग अधिक, स्थिति अधिक, कषायों की तीव्रता, अनुभाग कम, स्थिति कम, कषायों की मंदता।
देव, मनुष्य और तिर्यंचायु की उत्कृष्ट स्थिति शुभ मानी गई है क्योंकि उसका बंध विशुद्ध परिणाम से होता है। उनका जघन्य स्थिति बंध अशुभ है क्योंकि उसका बंध संक्लेश परिणाम में होता है। अभी हम देखते हैं योग में अल्प बहुत्व। वीर्यांतराय कर्म के क्षय अथवा क्षयोपशम से होने वाली मन, वचन और काया की प्रवृत्ति से आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन अर्थात हलन चलन होता है उसे योग कहते हैं। पुद्गल को ग्रहण करने के 3 निमित्त है, मन, वचन और काया। इसलिए योग के भी 3 प्रकार होते हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। इनकी 2 अवस्थाएं हैं, जघन्य और उत्कृष्ट, यानी सबसे कम योग शक्ति का धारक कौन सा जीव है और अधिकतम योग शक्ति का धारक कौन सा जीव। योगों में सर्वत्र गुणाकार का प्रमाण पल्योपम के असंख्यातवें भाग जानना, अर्थात पहले योग स्थान में पल्योपम के असंख्यातवें भाग का गुना करने पर आगे के योग स्थान का प्रमाण आता है। इसका यह अर्थ हुआ कि जो जो उत्तरोत्तर जीव की शक्ति का विकास होता जाता है त्यों तो योग स्थान में वृद्धि होती जाती है। योगों में अल्प बहुत्व कंपेयर करते हैं। अपर्याप्त सूक्ष्म एकेंद्रिय का प्रथम समय का योग सबसे कम होता है। अपर्याप्त बादर एकेंद्रिय का प्रथम समय का योग उससे असंख्यात गुना होता है। अपर्याप्त बेंद्रिय का जघन्य योग उससे असंख्यात गुना होता है। अपर्याप्त तेंद्रिय का जघन्य योग उससे असंख्यात गुना होता है। अपर्याप्त चौरेंद्रिय का जघन्य योग उससे असंख्यात गुना होता है। अपर्याप्त असन्नी पंचेंद्रिय का जघन्य योग उससे असंख्यात गुना होता है। अपर्याप्त सन्नी पंचेंद्रिय का जघन्य योग उससे असंख्यात गुना होता है। अपर्याप्त सूक्ष्म एकेंद्रिय का उत्कृष्ट योग उससे असंख्यात गुना होता है। अपर्याप्त बादर एकेंद्रिय का उत्कृष्ट योग उससे असंख्यात गुना होता है। पर्याप्त सूक्ष्म निगोद का जघन्य योग उससे असंख्यात गुना होता है। पर्याप्त बादर एकेंद्रिय का जघन्य योग उससे असंख्यात गुना होता है। पर्याप्त सूक्ष्म निगोद का उत्कृष्ट योग असंख्यात गुना होता है। पर्याप्त बादर एकेंद्रिय का उत्कृष्ट योग उससे असंख्यात गुना होता है। अपर्याप्त बेंद्रिय का उत्कृष्ट योग उससे असंख्यात गुना होता है। अपर्याप्त तेंद्रिय का उत्कृष्ट योग उससे असंख्यात गुना होता है। अपर्याप्त चौरेंद्रिय का उत्कृष्ट योग उससे असंख्यात गुना होता है। अपर्याप्त असन्नी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट योग उससे असंख्यात गुना होता है। अपर्याप्त सन्नी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट योग उससे असंख्यात गुना होता है। पर्याप्त बेंद्रिय का जघन्य योग उससे असंख्यात गुना होता है। पर्याप्त तेंद्रिय का जघन्य योग उससे असंख्यात गुना होता है। पर्याप्त चौरेंद्रिय का जघन्य योग उससे असंख्यात गुना होता है। पर्याप्त असन्नी पंचेंद्रिय का जघन्य योग उससे असंख्यात गुना होता है। पर्याप्त सन्नी पंचेंद्रिय का जघन्य योग उससे असंख्यात गुना होता है। पर्याप्त बेंद्रिय का उत्कृष्ट योग उससे असंख्यात गुना होता है। पर्याप्त तेंद्रिय का उत्कृष्ट योग उससे असंख्यात गुना होता है। पर्याप्त चौरेंद्रिय का उत्कृष्ट योग उससे असंख्यात गुना होता है। पर्याप्त असन्नी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट योग उससे असंख्यात गुना होता है। अनुत्तर विमानवासी देव का उत्कृष्ट योग उससे असंख्यात गुना होता है। नवग्रह के देवों का उत्कृष्ट योग उससे असंख्यात गुना होता है। युगलिक तिर्यंच और मनुष्य का उत्कृष्ट योग उससे असंख्यात गुना होता है। आहारक शरीर वाले का उत्कृष्ट योग उससे असंख्यात गुना होता है। शेष बचे हुए देव, नारद, तिर्यंच और मनुष्य का उत्कृष्ट योग उनसे असंख्यात गुना होता है। अभी हम देखते स्थिति स्थान का अल्प बहुत्व। किसी कर्म प्रकृति की जघन्य स्थिति से लेकर एक एक समय बढ़ते बढ़ते उत्कृष्ट पर्यंत पर्याप्त स्थिति के जो भेद होते हैं वे स्थिति स्थान कहलाते हैं। जैसे किसी कर्म की जघन्य स्थिति 10 समय और उत्कृष्ट स्थिति 18 समय है तो 10 से लेके 18 तक की स्थिति के 9 भेद हो जाते हैं जिन्हें स्थिति स्थान कहा जाता है। ये स्थिति स्थान भी उत्तरोत्तर संख्यात गुने हैं किंतु बेंद्रिय अपर्याप्त का स्थिति स्थान असंख्यात गुना है। कंपेयर करते हैं। सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त का स्थिति स्थान सबसे कम, बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त का उनसे संख्यात गुना, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त का उनसे संख्यात गुना, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त का उनसे संख्यात गुना, बेंद्रिय अपर्याप्त का उनसे असंख्यात गुना, बेंद्रिय पर्याप्त का संख्यात गुना, तेंद्रिय अपर्याप्त का संख्यात गुना, तेंद्रिय पर्याप्त का संख्यात गुना, चौरेंद्रिय अपर्याप्त का संख्यात गुना, चौरेंद्रिय पर्याप्त का संख्यात गुना, असन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त का संख्यात गुना, असन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त का संख्यात गुना, सन्नी पंचेंद्रिय अपर्याप्त का संख्यात गुना, सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त का संख्यात गुना। अभी हम कुछ प्रकृतियों का अबंध काल देखते हैं। सबसे पहले अबंध काल मतलब अमुक काल तक कुछ प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, उसे अबंध काल कहते हैं। जघन्य से सर्व प्रकृतियों का अबंध काल एक समय है। उत्कृष्ट से मिथ्यात्व और सास्वादन गुणस्थान में बंध विच्छेद होती हुई 41 प्रकृतियां मतलब पहले गुणस्थान में जाने वाली 16 जास्ता न
और दूसरे गुणस्थान में जाने वाली 25, मतलब पहले खत्म होने के बाद दूसरा खत्म होने के बाद। इन 41 प्रकृतियों का पंचेंद्रिय के विषय में अबंध काल है, वह इस प्रकार है। ये प्रकृतियां कौन कौन सी? नरक, त्रिक, जाति चौक, स्थावर चौक, हुंडक, आतप, सेवार्थ, संगनन, नपुंसक, वेद तथा मिथ्यात्व। इन 16 प्रकृतियों का बंध पहले गुणस्थान में तथा तिरेंच, त्रिक, उद्योत, मध्यम 4 सहनन, मध्यम 4 संस्थान, अशुभ विहाय गति, अनंतानुबंधी चौक, दुर्भग त्रिक, सैनर्दी त्रिक, नीच गोत्र और श्रीवेद, इन 25 प्रकृतियों का बंध दूसरे गुणस्थान तक होता है। आगे के गुणस्थानों में इन 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। दूसरे गुणस्थान से आगे एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और असन्नी पंचेंद्रिय के गुणस्थान नहीं होते हैं। अतः सन्नी पंचेंद्रिय जीवों की अपेक्षा से तिर्यंच आदि 41 प्रकृतियों का अबंध काल बतलाया गया है। लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो पंचेंद्रिय जो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं उनको उक्त 41 प्रकृतियों का 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग 7 प्रकृतियां, तिर्यंच त्रिक, नरक त्रिक, उद्योत, इनका अबंध काल है 4 पल्योपम प्लस 163 सागरोपम। दूसरे भाग में 9 प्रकृतियां, स्थावर चौक, विकल त्रिक, एकेंद्रिय, आतप, इनका अबंध काल है 4 पल्योपम प्लस 185 सागरोपम। तीसरे भाग में 25 प्रकृतियां, ऋषभ, नाराज आदि 25 प्रकृतियां, इनका अबंध काल मनुष्य भव सहित 132 सागरोपम। एक एक को डिटेल में देखते हैं। तिर्यंच आदि 7 प्रकृतियां, कोई जीव 3 पल्योपम का आयुष्य बांधकर युगलिक हुआ, वहां पर उक्त 7 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, क्योंकि इन प्रकृतियों का बंध वही कर सकता है जो नरक या तिर्यंच गति में जन्म ले सके। युगलिक मरकर नियमादेव ही बनते हैं। वह जीव वहां पर सम्यक्त प्राप्त करके 1 पल्योपम वाला देव बना। सम्यक्त होने के कारण वहां पर भी उसने 7 प्रकृतियों का बंध नहीं किया। इसके बाद देव गति में सम्यक्त सहित मरण करके मनुष्य गति में जन्म लेकर दीक्षा ग्रहण करके 90वें ग्रहवेक में 31 सागरोपम के आयुष्य वाला देव बना। उत्पन्न होते ही अंतर मुहूर्त बाद मिथ्या दृष्टि हो गया। मिथ्या दृष्टि हो जाने पर भी ग्रहवेक देवों को स्वभाव से ही उक्त 7 प्रकृतियों का बंधन नहीं होता। वहां मरने समय शायब शमिक सम्यक्त प्राप्त करके मनुष्य जन्म धारण कर दीक्षा लेकर 2 बार विजयादि देवलोक में जन्म लेकर पुनः मनुष्य हुआ। वहां अंतर मुहूर्त के लिए सम्यक्त से च्युत होकर तीसरे मिश्र गुणस्थान में गया। पुनः 66 सागरोपम स्थिति करके सम्यक्त प्राप्त कर 3 बार अच्युत देवलोक में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार युगलिक का 3 पल्योपम, देवलोक का 1 पल्योपम, मनुष्य आयुष्य 1 करोड़ पूर्व, 1 बार ग्रहवेक के 31 सागरोपम, 2 बार विजयादि के 33 प्लस 33 66 सागरोपम, 3 बार अच्युत के 22 प्लस 22 प्लस 22 66 सागरोपम, अतः 4 पल्योपम प्लस 163 163 सागरोपम प्लस मनुष्य आयु जोड़ने पर 4 पल्योपम अधिक 163 सागरोपम तथा उक्त 7 प्रकृतियों का अबंध काल हुआ। इस अबंध काल को बतलाने में जो 9 ग्रहवेक में सम्यक्त्व से पतन बतलाया है वह शायब शमिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल 66 सागरोपम पूरा हो जाने के कारण बतलाया है। इसी प्रकार अच्युत आदि में 66 सागरोपम पूर्ण कर लेने के बाद मनुष्य भव में अंतर्मूर्त के लिए तीसरे गुणस्थान में जाने का कारण बतलाया है, वह भी कि सम्यक्त्व के 66 सागरोपम पूरा हो जाने के कारण बताया है। स्थावर आदि 9 प्रकृतियों का अबंध काल, स्थावर, चतुष्क, एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, त्रिक एवं आतपीय 9 प्रकृतियों एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय प्रायोग्य है तथा इनका अबंध काल इस प्रकार है। कोई जीव छठी नरक में 22 सागरोपम वाला नरक बना, वहां मरते समय सम्यक्त प्राप्त करके मनुष्य गति में उत्पन्न होकर देशवीरती बनकर 4 पल्योपम के आयुष्य वाला देव बना। वहां से च्युत होकर मनुष्य पर्याय में दीक्षा लेकर पुनः 9 ग्रहवेक में 31 सागरोपम वाला देव बना। वहां अंतर मुहूर्त बाद मिथ्या दृष्टि हुआ। फिर अंत समय में सम्यक्त प्राप्त करके मनुष्य बनकर दीक्षा लेकर 2 बार विजयादिक में उत्पन्न हुआ और इस प्रकार 66 सागरोपम पूर्ण किए। फिर मनुष्य बनकर अंतर मुहूर्त के लिए मिश्र गुणस्थान प्राप्त कर पुनः सम्यक्त को प्राप्त कर 3 बार अच्युत देवलोक में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार दूसरी बार 66 सागरोपम पूर्ण किए। इन सब कालों को जोड़ने से मनुष्य भव सहित 4 पल्योपम अधिक 22 प्लस 31 प्लस 66 प्लस 66 185 सागरोपम उत्कृष्ट अबंध काल होता है। ऋषभ, नाराज आदि 25 प्रकृतियां, ऋषभ, नाराज आदि 5 सहनन, निवृत्त परिमंडल आदि 5 संस्थान, अशुभ विहाय गति, अनंतानुबंधी चौक, मिथ्यात्व, दुर्भग त्रिक, तिनदी त्रिक, नीच गोत्र, नपुंसक वेद, श्री वेद, इन 25 प्रकृतियों का अबंध काल मनुष्य भव सहित 132 सागरोपम है, जो इस प्रकार है। कोई मनुष्य दीक्षा लेकर 2 बार विजयादि में उत्पन्न हुआ। फिर मनुष्य भव में मिश्र गुणस्थान प्राप्त करके पुनः सम्यक्त प्राप्त कर 3 बार अच्युत देवलोक में विमान में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 66 प्लस 66 132 सागरोपम से कुछ अधिक
अबंध काल हुआ। एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। तिर्यंच त्रिक, नरक त्रिक, उद्योत नाम कर्म, इनका अबंध काल मनुष्य भव सहित 4 पल्योपम प्लस 163 सागरोपम। स्थावर चौक, एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय त्रिक, आतप, नाम कर्म, इन 9 प्रकृतियों का अबंध काल मनुष्य भव सहित 4 पल्योपम प्लस 185 सागरोपम। प्रथम संघनन विना 5 सहनन, प्रथम संस्थान विना 5 संस्थान, अशुभ व्यायगति, अनंतानुबंधी चौक, मिथ्यात्व, दुर्भग त्रिक, थिनद्दी त्रिक, नीच गोत्र, नपुंसक वेद, श्री वेद, इन 25 प्रकृतियों का अबंध काल मनुष्य भव सहित 132 सागरोपम। अप्रत्यक्षनी चौक, प्रत्यक्षनी चौक, इन 8 प्रकृतियों का अबंध काल देशों पूर्व करोड़ वर्ष। मनुष्य त्रिक, औदारिक द्विक, वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन, इन 6 प्रकृतियों का अबंध काल 3 पल्योपम। देव त्रिक, वैक्रिय द्विक, आहारक द्विक, इन 7 प्रकृतियों का अबंध काल 33 सागरोपम। ज्ञानावर्णीय 5, दर्शनावर्णीय 6, वेदनीय 2, संज्वलन 4, हास्यादि 6, पुरुष वेद, पंचेंद्रिय जाति, तेजस, कार्बन शरीर, समचतुर संस्थान, वर्णादि 4, शुभ व्याहगति, त्रसादि 10, प्रत्येक 6, पराघात, श्वासोश्वास, अगुरुलघु, तीर्थंकर, निर्माण, उपघात, अस्थिर, अशुभ, उच्च गोत्र, अंतराय, पंचक, इन 58 प्रकृतियों का अबंध काल अंतर मुहूर्त है। अभी हम अध्रुव बंधिनी की जो 73 प्रकृतियां है उनका निरंतर बंध काल देखते हैं, मतलब निरंतर कितना समय तक वो बंध हो सकती है। तिर्यंच द्विक और नीच गोत्र का निरंतर बंध, इन 3 प्रकृतियों का बंध काल एक समय से लेकर असंख्यात काल तक हो सकता है। इसका कारण यह है कि उक्त 3 प्रकृतियां जघन्य से एक समय तक बनती है, दूसरे समय में इनकी विपक्षी प्रकृतियों का बंध हो सकता है। किंतु कोई जीव तेवकाय और वायुकाय में जन्म लेता है तो तेवकाय और वायुकाय के जीव सतत तिर्यंच प्रायोग्य प्रकृति का ही बंध करते हैं, क्योंकि वे मरकर तिर्यंच गति में ही उत्पन्न होते हैं। उनकी काय स्थिति असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल है। 7वीं नरक में भी इन 3 प्रकृतियों का सतत बंध होते रहता है। आयुष्य का निरंतर बंध, आयुष्य कर्म की चारों प्रकृतियां आयुष्य का बंध एक भव में एक ही बार होता है और वह भी अंतर मुहूर्त तक ही होता है। औदारिक शरीर का निरंतर बंध, औदारिक शरीर नाम कर्म का जघन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल है, क्योंकि जीव एक समय तक औदारिक शरीर का बंध करके दूसरे समय में वैक्रिय शरीर का बंध कर सकता है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल इसलिए माना है कि एकेंद्रिय जीवों में स्वकाय स्थिति असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल है, उनको औदारिक शरीर के अतिरिक्त अन्य किसी भी शरीर का बंध नहीं होता है। सातावेदनीय का निरंतर बंध, सातावेदनीय कर्म का जघन्य बंध एक समय और उत्कृष्ट से निरंतर बंध देशों पूर्व करोड़ वर्ष है। कारण कि कोई पूर्व करोड़ वर्ष आयुष्य वाला मनुष्य 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर 9 वर्ष में केवल ज्ञान प्राप्त करे, तब उसको देशों पूर्व करोड़ वर्ष तक निरंतर सातावेदनीय कर्म का बंध होता रहता है। पराघात आदि 7 प्रकृतियों का निरंतर बंध, पराघात, उच्छवास, पंचेंद्रिय जाति, त्रस, चतुष्क, इन 7 प्रकृतियों का जघन्य बंध एक समय और उत्कृष्ट निरंतर बंध 185 सागरोपम है। शुभ विहायोगति आदि 7 प्रकृतियों का निरंतर बंध, शुभ विहायोगति, पुरुष वेद, सुभक्त्रिक, उच्च गोत्र और समचतुरस्र संतान, इन 7 प्रकृतियों का उत्कृष्ट सतत बंध 132 सागरोपम है। कारण कि ये प्रकृति अध्रुव बंधिनी होने से 7 प्रकृतियों का अबंध काल 132 सागरोपम कहा है, अतः इनका बंध काल उसी क्रम से उतना ही समझना चाहिए। अशुभ विहायोगति आदि 41 प्रकृतियों का निरंतर बंध काल, वेदनीय की 1, असातावेदनीय, मोहनीय की 6, हास्य, रति, अरति, शोक, श्रीवेद, नपुंसक वेद, नाम कर्म की 34, नरक द्विक, जाति चतुष्क, आहारक द्विक, 5 संगनन, 5 संस्थान, अशुभ विहायोगति, उद्योत, आतप, त्रस्त आदि 3, स्थावर 10, ये 41 प्रकृतियां अध्रुवबंधी होने से जगन से इनका बंध एक समय तथा उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त होता है। अंतर मुहूर्त के बाद उनकी विरोधी प्रकृति का बंध चालू होने से उनका बंध रुक जाता है। मनुष्य द्विक आदि 5 प्रकृतियों का निरंतर बंध, जिन नाम कर्म निकाचित कर जो अनुत्तर देव बनता है वह 33 सागरोपम अधिक तक जिन नाम कर्म का बंध करता है, वह देव 33 सागरोपम तक मनुष्य प्रायोग्य प्रकृति का ही बंध करता है। अतः मनुष्य द्विक, औदारिक, अंगोपांग, वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन का निरंतर बंध साधिक 33 सागरोपम है। अध्रुवबंधी 73 प्रकृतियों में से 4 आयुष्य और तीर्थंकर नाम कर्म का जघन्य बंध अंतर मुहूर्त तक कहा गया है। शेष 68 प्रकृतियों का जघन्य बंध एक समय समझना। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। अध्रुवबंधी के 73 प्रकृतियों का निरंतर बंध काल, सूर्द्विक, वैक्रियद्विक आदि 4 प्रकृतियां 3 पल्योपम युगलिक द्वारा, तिर्यंच द्विक, नीच गोत्र 3 प्रकृतियां एक समय से असंख्यात काल तक देवकाय, वायुकाय और 7वीं नरक के जीव द्वारा, चारों आयुष्य अंतर मुहूर्त, औदारिक शरीर असंख्य पुद्गल परावर्तन एकेंद्रिय द्वारा, सातावेदनीय
देशों पूर्व करोड़ वर्ष अप्रमत्त गुणस्थान में सहयोगी गुणस्थान में केवली द्वारा पराघात श्वासोश्वास पंचेंद्र जाति त्रस चतुष्क इन 7 प्रकृतियों का साधिक 185 सागरोपम मनुष्य भव के आंतरे में छठी नरक में 1 बार जन्म 90 ग्रैविक में 1 बार और विजयादि में 2 बार अच्युत में 3 बार जाए तब शुभ विहाय गति पुरुष वेद सुभग त्रिक उच्च गोत्र सम चतुरस्र संस्थान इन 7 प्रकृतियों का साधिक 132 सागरोपम मनुष्य भव के आंतरे में 2 बार विजयादि 3 बार अच्युत में जाए तब अशुभ विहाय गति नरक द्विक जाति चतुष्क आहारक द्विक 5 सहनन 5 संस्थान उद्योत आतप स्थिर शुभ यश स्थावर दशक हास्य रति अरति शोक श्रीवेद नपुंसक वेद असाता वेद इन 41 प्रकृतियों का एक समय से लेके अंतर मुहूर्त तक जिन नाम मनुष्य द्विक औदारिक अंगोपांग वज्र ऋषभ नारा सहनन इन 5 प्रकृतियों का 33 सागरोपम साधिक। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सभी को जय जिनेंद्र।